अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें। आज एक शैतानी जिन की कहानी आपको सुनाते हैं। गंदुमी रंगत और कुशादा आँखों वाली ज़ुबिया रोज़ की तरह आज भी कॉलेज के कैंटीन में बैठी अपनी इकलौती दोस्त राना को उस लड़के के इश्क की दास्तान सुना रही थी जिसका वो नाम तक न जानती थी। पिछले 2 साल से वो भी हर दूसरे दिन कभी 4-5 रोज़ के वक्फे से वो ज़ुबिया को कॉलेज से वापसी में हमेशा उसी गली में दिखाई देता था, जो गली ज़्यादातर सुनसान रहती थी। लेकिन उस गली में दूर तक फैले हुए घने नीम के इस पुराने दरख्त की वजह से ये गली बड़ी ठंडी रहती थी। पहले तो वो ज़ुबिया को सिर्फ दूर से ही देखा करता था, मगर अब कभी कभी हाथ उठाकर सलाम भी कर लेता था और ज़ुबिया हैरानी से आंखें पटपटाती, तेज़ कदमों से मारे घबराहट के आगे बढ़ जाती। अब तो जैसे वो उसकी आमद की और उस माहौल की आदी हो गई थी। लेकिन कभी भी इस गली के सुनसान होने का इस लड़के ने कभी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, जिसकी वजह से ज़ुबिया का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता उस पर बढ़ता रहा। वो उसकी इतनी आदी हो चुकी थी कि अब अगर वो कभी नज़र ना आता तो वो बेचैन होने लगती। घर आके भी किसी काम में उसका जी ना लगता, रात गए तक उसे ही सोचे जाती। राना अक्सर उसे बातों बातों में समझाती कि तुझे आज तक उसका नाम नहीं मालूम, ये खबर नहीं कि कौन है, कहाँ से आता है, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ज़ुबिया उसकी इन सारी बातों को हंस के टाल देती। राना गाहे बगाहे उसे समझाती रहती थी। फिर राना की बातों से इत्तेफाक करते हुए एक दिन उसने जी कड़ा करके उस लड़के से पूछ ही लिया। फिर उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फ़ुरक़ान है, साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। अब तो फ़ुरक़ान और ज़ुबिया की रोज़ रात में कॉल पे लंबी लंबी बातें होने लगीं। एक दिन मैडम जवेरिया ने बताया कि कॉलेज वाले ट्रिप पे जा रहे हैं। सब लड़कियां अपने अपने घर से परमिशन लेटर वालिदैन से साइन करवा के लाएं और मैडम के पास जमा करवा दें। ज़ुबिया ने फ़ुरक़ान से जिक्र किया तो उसने बताया कि इसके कॉलेज वाले भी उसी दिन उसी टाइम पर रवाना होंगे। ज़ुबिया की तो खुशी की इंतहा ना रही, लेकिन कुछ कुछ हैरान भी थी। और जब उसने राना को बताया तो राना को भी यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। और ट्रिप पे जाने वाले रोज़ दोनों बसें आगे पीछे अपने अपने कॉलेज से रवाना हुई। कॉलेज ज़्यादा इन लोगों के फासले पे नहीं थे। आगे जाके जंगलात का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ुबिया के कॉलेज की बस आगे बीच जंगलात में जाके रुक गई, क्योंकि आगे एक और बस खड़ी हुई थी। सारे लड़के उस्ताद बस से नीचे उतरे खड़े थे, क्योंकि उनकी बस ख़राब हो गई थी। उन्होंने अपना मसला गर्ल्स कॉलेज वालों को बताया और फिर ये तय पाया कि वो लोग भी उनकी बस में सवार हो जाएं, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज की बस में अच्छी खासी जगह थी। सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। फ़ुरक़ान ज़ुबिया के साथ बैठ गया और उसका करीबी अजीज़ दोस्त अबीर राना के साथ हो गया, जो कि फ़ुरक़ान का कज़न भी था। रात हो चली थी। काफ़ी रात तक बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना रही कि अचानक उसने चलना बंद कर दिया। अब तो सभी परेशान हो गए। तय ये पाया कि अभी जंगल की वजह से अच्छा खासा अंधेरा है, दिन निकलने पे देखेंगे। ड्राइवर उन रास्तों का थोड़ा वाकिफ़कार था। उसने सबको तंबी कर दी कि ये जंगल ठीक नहीं है, लिहाजा गाड़ी से कोई भी नीचे ना उतरे। अचानक ही हवाओं ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। यूँ लगा जैसे बारिश होने वाली है। ज़ुबिया, फ़ुरक़ान, राना और फ़ुरक़ान का दोस्त उसका कज़न अबीर, ये लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे कि आहिस्ता से बस का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ महसूस हुई, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह हुई तो उनमें एक लड़का मौजूद ना था। सब ने यही ख्याल किया कि इधर उधर घूम फिर के वापस आ जाएगा। दोपहर हो चुकी थी। सब लोग बस से तकरीबन उतर चुके थे। ये चारों भी बस से नीचे उतर आए। दरख्त की पिछली साइड पे कुछ देर बैठ के बातें करने को राना और अबीर ने जगह देखी। वहाँ कोई ना था। उन्होंने सोचा चलो सुकून से बैठ के बातें करेंगे। और इससे पहले कि वो दरख्त के तने के साथ टेक लगा कर बैठे, राना ने एक ज़ोरदार चीख मारी। सभी लोग मुतवज्जो हो गए। दरख्त से ताज़ा खून के चंद कतरे टपक के राना के बाजू पे आके गिरे। उसने नज़र उठा के ऊपर देखा तो एक इंसानी लाश दरख्त पे थी, जिसका आधे से ज़्यादा धड़ का गोश्त गायब था। सिर्फ हड्डियाँ दिखाई दे रही थीं। फ़ुरक़ान ने नज़दीक जाके देखा। सबका यही ख्याल था कि ये किसी जानवर का काम है, लेकिन फ़ुरक़ान ने बताया कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी डाइन या शैतानी जिन का काम है। सब डर के मारे घबरा के दूर दूर हो गए। कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया। सब टोलियों की शक्ल में थोड़े थोड़े फासले पे खड़े हो गए। ज़ुबिया का मारे खौफ के बुरा हाल था। वो भाग के वापस बस में चढ़ गई। उसे आवाज़ें लगाती राना भी उसके पीछे आ गई। शाम का सन्नाटा फैलने लगा था कि ज़ुबिया को लगा कोई ऐसे आवाज़ दे रहा है, ज़ुबिया, ज़ुबिया, ज़ुबिया इधर आओ, मेरे पास आओ, ज़ुबिया इधर मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, आओ शाबाश।
आ जाओ। और ज़ूबिया सुन दिमाग के साथ दरख्त के नज़दीक बढ़ती गई। आ जाओ, शाबाश, डरो नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राना भी उसके ताक़ुब में बाहर आई और आवाज़ें दे के उसे वहाँ जाने से रोकने लगी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ ज़ूबिया, देखो देखो, तुम्हारी खातिर मैंने उस लड़के को मार दिया, क्योंकि ये भी तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुम्हारे ही मोहल्ले का था ना। डरो नहीं, आ जाओ ज़ूबिया, हाँ आ जाओ ज़ूबिया, हाँ हाँ आ रही। ज़ूबिया ने डरे सहमे लहजे में कहा और एकदम से राना ने उसे पीछे खींच लिया। इतने में फुरकान भी आ गया। फुरकान, उस दरख्त से आवाज़ें आ रही हैं, ज़ूबिया उधर जा रही है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फुरकान ने तेज़ लहजे में कहा, हाँ मैं तुम लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन तू अपने गले से ये तावीज़ तो उतार, आमिल की औलाद। और दरख्त पे से आती आवाज़ें सुन के फुरकान जल्दी जल्दी ज़ेर लब कूद पड़ के ज़ूबिया और राना पे दम करने लगा और दोनों को बाजू से घसीट के जल्दी से बस में बिठा दिया। फुरकान ने तमाम लोगों को मुखातिब किया, अभी यहाँ से फ़ौरन वापस चलें, हम लोगों का यहाँ ठहरना या आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं। फुरकान चिल्लाया और सब लोग जल्दी जल्दी बस में बैठ गए। बस के अंदर भी ज़ूबिया को मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं, तेज़ आवाज़ें, वापस आ जाओ ज़ूबिया, ज़ूबिया मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, वापस आ जाओ, वापस, पलट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें कम होती गईं, लेकिन ज़ूबिया जब तक बेहोश हो चुकी थी। 3 दिन के बाद उसे होश आया। फुरकान के वालिद बड़े अच्छे आमिल थे, उन्हें अपने इल्म पे काफ़ी अबूर हासिल था। उस लड़के का सुन के उन्हें अफसोस हुआ जो मर चुका था। फिर उन्होंने अपने इल्म के ज़रिए मालूमात की और बताया कि वो एक शैतानी जिन है जिसका बसेरा उसी जंगल वाले दरख्त पर है और उसे ख़त्म करने के लिए उस दरख्त को जलाना पड़ेगा, क्योंकि कई 100 साल से उसकी रिहाइश उधर ही है और ज़ूबिया को उसके चंगुल से निकालने के लिए ये काम खुद ज़ूबिया को करना पड़ेगा। ज़ूबिया के घर वाले डर रहे थे, फिर वो खुद, फुरकान, राना, ज़ूबिया, अबीर, ज़ूबिया के वालिद और चचा उनके साथ उस जंगल में आ गए। उन्होंने पढ़ाई करके अहाता करना शुरू कर दिया और ज़ूबिया को ताकीद कर दी कि तुम बिल्कुल डरना नहीं, हिम्मत से काम लो, जो तावीज़ तुम्हें पहनाया है उसे मत उतारना। फिर अबीर और फुरकान ने भी उसे हिम्मत बंधाई और उनके हिम्मत बंधाने पे ज़ूबिया ने साथ लाया हुआ पेट्रोल जल्दी जल्दी दरख्त पे छिड़का, दरख्त के चारों तरफ पे छिड़क दिया। तिली जलाई, लेकिन हवा के तेज़ झोंके से तिली बुझ गई। ज़ूबिया मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, देखो मुझे मत जलाना, किसी की बातों में ना आओ। दरख्त से आवाज़ें आना शुरू हो गईं और इससे पहले कि वो आवाज़ें ज़ूबिया पे हावी होती, ज़ूबिया ने जल्दी जल्दी 2 से 3 तिलियाँ जलाईं और दरख्त पे फेंक दी। उसके बाद सब तेज़ी से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी वहाँ से थोड़ा दूर खड़ी की, दरख्त जलना शुरू हो गया और फिर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। शायद ये धमाका उसी शैतान जिन के जलने का था और करीब करीब हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे जो कभी उस शैतानी जिन का शिकार हुए होंगे। दोस्तों कमेंट में कभी बता भी दिया करें कि आप लोगों को हमारी सुनाई हुई कहानियाँ कैसी लग रही हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।